आज हम पढ़ेंगे समास। समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास में और संधि में बस इतना सा फर्क है, इसमें दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, जबकि संधि में दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप मतलब छोटा या संक्षिप्त रूप। हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और भविव्रीहि समास। पहला समास है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में अव्ययभाव प्रथम पद अव्यय होता है या फिर प्रथम पद प्रधान होता है। जैसे इस समास की प्रक्रिया में पद या पदांश होते हैं, जिससे प्रथम पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्ययी जैसा भाव प्रकट करता है। या फिर जो क्रिया विशेषण पद शब्द होते हैं वो भी अव्ययभाव समास में ही आते हैं। जो अव्यय होता है वो अव्ययभाव समास में आएगा। जैसे अव्ययभाव समास में संस्कृत परंपरा से प्राप्त होने वाले जो उपसर्ग होते हैं वो भी अव्ययभाव समास में ही आते हैं। जैसे यथा क्या है? उपसर्ग। यावत, आ, से आरंभ होने वाले सामासिक पद इसके उदाहरण होते हैं। किसके? अव्ययभाव समास के। सामान्यतः उपसर्गों से जो बनने वाले शब्द होते हैं वो अव्ययभाव समास में ही आते हैं। जितने भी उपसर्गों से जो शब्द बनते हैं वो किस में आएंगे? अव्ययभाव समास में। जैसे यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। इधर वाले समास है और इधर वाले समास विग्रह है। जिससे ये समास किसके है? अव्ययभाव समास के भेद है। यथाशक्ति उदाहरण यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। यथामति मति का मतलब होता है बुद्धि के अनुसार। यथावत जैसा रखा गया वैसा ही। विधि के अनुसार। यथा का मतलब होता है जैसा या अनुसार। यथा कर्म के अनुसार। यथा पाठ्यक्रम के अनुसार। यावत जीवन जब तक जीवन है। यावत मरण मरने तक। यावत का संधि विच्छेद होता है यावत प्लस मरण। यावत प्लस मरण से शब्द बनेगा यावन मरण। और ये है यावत जीवन से होगा यावत प्लस जीवन से कौन से शब्द बन जाएगा? याव जीवन। आगे है ये इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा? यथा उपसर्ग यहाँ तक। फिर आगे है आचरण। आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। आचरण चरण के अनुसार। कल्प तक या वर्षों की अवधि। आकल्पांत कल्प के अंत तक। कल्प का मतलब होता है वर्ष, जैसे वर्षों की अवधि या फिर वर्ष के अंत तक। भरण होने तक। ये आ उपसर्ग से जो शब्द बनते हैं, जैसे आ प्लस चरण, आ प्लस कल्प, आ प्लस कल्पांत, आ प्लस भरण। आ उपसर्ग से भी बन रहे ये शब्द। निडर इसमें कौन सा उपसर्ग है? निडर का हो गया बिना डर के। निधन बिना धन के। निगम गमन से रहित। आगम गमन से युक्त। नि का मतलब बिना और आ का मतलब युक्त। निधन धन से रहित। निडर बिना डर के या धन की समाप्ति। निधन हो जाएगा धन की समाप्ति में। तो आगे है निर्धन। धन का जो अभाव होता है, जिसके पास धन का अभाव होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? गरीब व्यक्ति या फिर गरीब। निर्विवाद बिना विवाद के। साध्य के अनुसार। प्रतिदिन प्रत्येक दिन। कौन सा उपसर्ग हो गया इसमें? प्रत्याक्रमण। इसमें कौन सा उपसर्ग है? प्रति प्लस आक्रमण। प्रत्याक्रमण आक्रमण के प्रति। दुर्गम जहाँ जाना कठिन हो या फिर जहाँ गमन करना कठिन हो। दुर्जन
जन का मतलब होता है व्यक्ति, दु का मतलब बुरा, बुरा व्यक्ति। दुर्बल, कंबल वाला। दुर्विचार, बुरे विचार। दुर्निवार, जिसका निवारण कठिन हो। दुर्लज्ञ, जिसे लांघना कठिन हो। दुर्मति, दुष्टमति वाला। दुर्देव, बुरा देव। कुमति, खराब मति वाला, जिसकी बुद्धि खराब हो। व्यर्थ, बिना अर्थ के। विदेश, जो देश के अतिरिक्त होता है उसे विदेश। विशेष, शेष जो विशिष्ट हो। इनमें तो है उपसर्ग दु और दुर, और यहाँ पे है वि उपसर्ग। इन चारों में कौन सा उपसर्ग है? वी। आगे है सर्वनाश, जो सबका नाश करता हो। भरपेट, पेट भर कर। भाग दौड़, भाग दौड़ सहित। अनजाने, बिना जाने। हर वक्त, प्रत्येक वक्त। हर रोज, हर प्रत्येक रोज। हर वक्त, हर आदमी, प्रत्येक आदमी। बेशक, बिना शक के। बेनाम, बिना नाम के। बेदाग, बिना दाग के। बेवफा, बिना वफा की। इन चारों में कौन सा उपसर्ग है? बे। और इनमें कौन सा उपसर्ग है? हर उपसर्ग। हर उपसर्ग से बनने वाले शब्द, बे उपसर्ग से बनने वाले शब्द, ये सब किस में आ रहे हैं? अव्ययभाव समास में। आगे है जैसे दो शब्द समान हो, जैसे घर घर, ये किस में आएंगे? अव्ययभाव समास में। घर घर, प्रत्येक घर में। रात रात, रात ही रात में, या फिर रातों रात। दिन दिन, दिनों दिन। भागना भागना, इसका विग्रह हो जाएगा भागम भाग। दर दर, दर बदर। साल साल, सालों साल या साल दर साल। आगे है हाथ हाथ, हाथों हाथ या हाथ ही हाथ में। एक एक, एकाएक। एकाएक का मतलब होता है अचानक। धड़ धड़, धड़ाधड़। बीच बीच, बीचों बीच। प्रत्यंग, प्रत्येक अंग। प्रति प्लस अंग से क्या शब्द बनेगा? प्रत्यंग। अनुदिन, दिन पर दिन। अनुसार, बखूबी, खूबी के सहित, खूबी के साथ। यथानुरूप, रूप के जैसा। प्रतिध्वनि, ध्वनि के बदले ध्वनि। प्रतिछाया, छाया के बदले छाया। प्रतिबिंब, बिंब के बदले बिंब। प्रतिमान, परछाया आदि। नासमझ, ये शब्द कौन से उपसर्ग से बन रहे हैं? प्रति उपसर्ग से। जैसे प्रतिध्वनि, प्रतिछाया, प्रतिबिंब, प्रतिमान, तो उपसर्ग से बनने वाले शब्द किस में आएंगे? अव्ययभाव समास में। यहाँ है ना समझ, बिना समझ के। ना लायक, बिना लायक के। ना पसंद, बिना पसंद के। ना माकुल, जो माकुल ना हो। माकुल का मतलब हो गया जो सही ना हो या फिर जो ठीक ना हो। लाजवाब, जवाब के साथ। दरअसल, असलियत में हो। बरसक, सामर्थ्य से युक्त। निकम्मा, जो बिना काम का होता है उसे निकम्मा। प्रतिद्वंद्वी, द्वंद्व की इच्छा रखने वाला, मतलब बहस करने वाला या लड़ाई करने वाला। प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगी। प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा से बन जाता है प्रत्याशा। आशा के बदले आशा। प्रतिरिक्त, अतिरिक्त। प्रतिनियुक्ति, नियुक्ति बदले नियुक्ति, नियमित नियुक्ति के बदले नियुक्ति। प्रतिस्थाई, और है प्रतिलिपि। अनुसरण, शरण के पीछे विचारों या भावों की। अनुगमन, गमन के साथ। अनुकरण, विचारों को क्रियान्वित करने वाला, या फिर अपन किसी की नकल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनुकरण। आगे है